बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निकाल दिए हैं आदेश। तो क्या शिक्षकों को कर दिया गया है गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब भी महान आत्मा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके खुद को नवाचार का मसीहा सिद्ध करना चाहते हैं। पता नहीं उनकी काया में कौन सी महान आत्मा प्रविष्ट कर गई है कि वह आए रोज कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। इस बार उन्होंने सरकारी पाठशालाओं में शिक्षकों के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी टीचर मोबाइल लेकर नहीं आएगा। भूल से ले भी आएगा तो स्विच ऑफ करके प्रधानाचार्य को जमा करवा देगा। वाह रे वाह, दिलवाले दिलावर जी, अजब गजब कमाल, वाह खूब अद्भुत, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, थंडरफुल, एस्टोनिशिंग, विस्मयकारी। यह तो अभिनव प्रयोग होगा। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शिक्षकों से फ़ोन खरीदवाए गए, बच्चों को सरकार ने फ़ोन बांटे। अब अचानक दिलावर जी का दिल बदल गया है। माननीय मंत्री जी का तर्क है कि स्कूल में अध्यापक मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं। यह तो गनीमत है कि उन्होंने मोबाइल के और गलत उपयोग नहीं गिनाए, शेयर तक ही सिमट गए, वरना शिक्षकों और शिक्षिकाओं पर और भी वाहियात आरोप लगाए जा सकते थे। इस बारे में मेरी बात शिक्षक नेता विजय सोनी से हुई। वह राजस्थान के बौद्धिक दृष्टि से उच्च स्तरीय शिक्षक नेता माने जाते हैं। उनकी तर्कसंगत बातों का शिक्षा जगत बहुत सम्मान करता है। बातचीत में जो तथ्यात्मक विवेचना हुई उसे आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। अगर विद्यालय में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो शिक्षकों के लिए बेगारी मुक्ति दिवस मनाया जाना चाहिए। इस मोबाइल से शिक्षकों को अनेक प्रकार के राजकीय कार्यों को खुद का पैसा व डाटा खर्च करके करना पड़ता था। शिक्षक को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कार्य राजकीय समय में और विद्यालय समय के बाद भी अनावश्यक रूप से करने पर मजबूर कर दिया जाता था, जैसे छात्रों की उपस्थिति लगाना, मिड डे मील प्रभारी द्वारा रोज SMS करना, छात्रवृत्ति आदि को अपडेट करना, विभिन्न जयंती उत्सव आदि के फोटो मोबाइल से खींचकर विद्यालय में मनाए जाने वाली गतिविधियों को अपलोड करना, साइकिल वितरण की सूचना, स्वास्थ्य परीक्षण, नो बैग डे, शनिवारी कार्यक्रम को अपलोड करना, शिक्षकों का प्रपत्र 10 अपलोड करना, संशोधन करना, शिक्षकों की वेतन में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना तथा GPF SI की कटौती में अंतर करना या आयकर में कटौती बढ़नी घटनी है तो यह भी शिक्षक को स्वयं करना होता था, जो अब मोबाइल से ही संभव होता है। ये सब अवकाश साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करने होते हैं। साथ ही RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के बहुत सारे कार्य मोबाइल पर शिक्षक को करने होते हैं। बच्चों की कॉपियों की फ़ोटो खींचकर स्कैन करके स्वयं शिक्षकों के मोबाइल से अपलोड करनी होती है। पूरे राजस्थान में 90% से अधिक BLO शिक्षक ही हैं। BLO का कार्य वर्ष पर्यंत चलता रहता है। ऐसे में BLO द्वारा नए मतदाता का फॉर्म वेरीफाई उसको मोबाइल ऐप से ही करना होता है, नाम संशोधन मोबाइल ऐप से करना होता है, नाम काटना मोबाइल ऐप से करना होता है, विभिन्न प्रकार की सूचना मोबाइल से आदान प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार व प्रशासन विभिन्न प्रकार के ऐप शिक्षकों से अपने मोबाइल में डाउनलोड करवा कर उनकी सूचना मांगता है, जिसकी संख्या को आगे बताकर सरकार वाहवाही लूटती है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो कि पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, वे पिछले कई वर्षों से शिक्षक को दीक्षा व निष्ठा की ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लिंक भेजकर प्रशिक्षण करवाए जाते हैं, जो कि तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के भी होते हैं। विभिन्न प्रकार की वेबिनार जिसमें निदेशक जुड़े होते हैं, शिक्षक मोबाइल से ही उनमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे कार्य मोबाइल से विद्यालय में शिक्षकों को कराए जाते हैं और इस हेतु मोबाइल या मोबाइल का डाटा की राशि भी शिक्षकों को नहीं दी जाती। जैसा कि सर्वविदित है, राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं के माता पिता शिक्षा के प्रति व विद्यालय में बच्चों को नियमित भेजने के प्रति इतने सजग नहीं होते, तो विद्यालय से कक्षा अध्यापक द्वारा उनके माता पिता को फ़ोन करके बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, उनको बुलाने का काम करना पड़ता है। शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करके यह नियम बनाया गया है कि प्रत्येक कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक उसमें शिक्षण सामग्री नियमित रूप से पोस्ट करें, लिंक शेयर करें।
ये सारे कार्य जो होने वाले हैं वह मोबाइल से ही किए जाते हैं। हालांकि ये सारे कार्य अगर शिक्षक मोबाइल विद्यालय में लेकर नहीं आएगा तो शिक्षक द्वारा संपादित नहीं किए जा सकेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यह आदेश शिक्षकों के लिए मुक्ति का द्वार होगा, हरिद्वार होगा। अध्यापक व्यक्तिगत रूप से इस आदेश से प्रसन्न है कि वे इन कार्यों से बच जाएंगे, परंतु सिर्फ मोबाइल नहीं आने का आदेश जारी किया गया है। इन बेकारी के कार्यों को किस प्रकार से किया जाएगा, इस हेतु अभी तक कोई निर्देश नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस प्रकार से मोबाइल पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की बात साकार हो गई है तो निश्चित रूप से यह राजकीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए अच्छे दिन लौटने की ओर सकारात्मक कदम है। शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए और विद्यालय में शिक्षकों को सिर्फ ऑफलाइन अध्यापन कार्य करने हेतु नियोजित किया जाए। साथ ही विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से भी शिक्षकों को मुक्त करने का काम दिया जाए। धन्यवाद। आज इतना ही।